Welcome dear students. Let's start exercise 8.2 and here is some number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are its midpoints and we have to prove these three parts. So let's start part number 1. SR parallel to AC. SR parallel to AC. SR को AC के पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल ACD में जाना पड़ेगा. किस ट्रायंगल में? ACD. इन ट्रायंगल ACD S and R are midpoints. S and R are midpoints of sides AD and CD respectively. और हमने पिछली एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी. उसमें क्या था? किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो वो तीसरी के पैरेलल और हाफ होती है. तो ट्रायंगल एसीडी में एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, तो एस आर विल बी पैरेलल टू एसी एंड एस आर विल बी हाफ ऑफ एसी. देयरफॉर एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. Now part number 2. नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ. ABC. इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively. तो ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है. तो किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी साइड AC के पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा. देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1. पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये हमने पिछले पार्ट में प्रूव कर लिया था. 1 और 2 को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. पैरेलल में AC कॉमन है, PQ पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC. तो पैरेलल में AC कॉमन है, AC से AC हट गया तो ये बन गया PQ पैरेलल टू SR. इक्वल टू में हाफ AC कॉमन है, तो हाफ AC से हाफ AC कट गया, PQ इक्वल्स टू SR. तो हमें प्रूव करना था PQ इक्वल टू SR. ये पार्ट प्रूव हो गया. अब हम पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं. यहीं पर ही हो जाएगा ये. इसमें देखो आप, फर्स्ट पार्ट में प्रूव हुआ, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव हो चुका है? PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR. ये PQ और SR इक्वल है, ये PQ और SR पैरेलल है. ये प्रूव हो चुके हैं. तो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR. दिस इज प्रूव्ड. Therefore, PQRS is a parallelogram. And what is the reason? One pair of opposite sides is equal and parallel. Equal and parallel. किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल हो, वही जोड़ा पैरेलल हो, तो फिगर पैरेललोग्राम बन जाता है. तो ये PQRS पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड का ये वाला जोड़ा इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल है, वही पेयर पैरेलल है, तो फिगर बन गई पैरेललोग्राम. लेट्स स्टार्ट सम नंबर 2. इन दिस सम ABCD is a rhombus. This ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints and we have to prove PQRS is a rectangle. So first of all, because figure was not given, so we will write let ABCD is a rhombus. PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD
and AD respectively. So we have to join PQ, QR, RS, PS and AC. Later on we will join BD also. So let's join PQ, QR, RS, PS and AC. तो पिछले सम की तरह सबसे पहले हम ट्रायंगल ACD में देखेंगे. इन ट्रायंगल ACD, S and R are midpoints. S and R are midpoints of sides AD and CD respectively. Therefore, SR parallel to AC and SR half of AC. SR parallel. Let's do sum number 2. ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and AD respectively. Show that PQRS is a rectangle. हमें प्रूव करना है रोम्बस की सभी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रेटर तैयार होगा वो रेक्टेंगल होगा. तो सबसे पहले ये हमने रोम्बस बना लिया. आप लिख सकते हैं लेट ABCD is the rhombus in which PQRS are the midpoints. Join PQ, QR, RS and PS and BD. So first of all, join PQ, QR, RS, PS, AD. Later on we will also join, sorry, it is BD. Later on we will join AC also. So first of all, we will go in triangle ABD. In triangle ABD, P and S are midpoints of sides AB and AD respectively. तो किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो तीसरी के पैरेलल और हाफ होएगा. तो PS will be parallel to BD and PS will be half of BD. Therefore, PS equal to half of BD and PS parallel to BD. This is according to the midpoint theorem. जिस तरह से ट्रायंगल ABD में P और S मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट्स को मिलाने से PS पैरेलल टू BD, PS हाफ ऑफ BD हुआ. उसी तरह से ट्रायंगल BCD में BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है. तो Q और R को ज्वाइन करेंगे तो वो BD के पैरेलल होगा और BD के हाफ होगा. तो सिमिलरली QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड QR पैरेलल टू BD. So from 1 and 2, PS equal to half of BD, QR equal to half of BD. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा PS equal to QR. PS parallel to BD, QR parallel to BD. BD से BD कैंसिल हो गया तो PS parallel to QR. अब देखो आप PS equal to QR प्रूव हो गया, PS parallel to QR प्रूव हो गया. अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है. तो इससे क्या निकला? Therefore, PQRS is a parallelogram and the reason is one pair of opposite sides is equal and parallel. One pair of opposite side is equal and parallel. अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है. तो फिगर बन गया आपका पैरेललोग्राम. अब देखो नेक्स्ट we will join AC. So now join AC also. Let this point as L, this as O and this as M. We had proved PS parallel to BD. तो हमने PS parallel to BD प्रूव कर रखा है.
अगर PS और BD पैरेलल है तो PS का पार्ट हो गया PM और BD का पार्ट हो गया L। PS का पार्ट PM और BD का पार्ट L। अगर PS BD के पैरेलल है तो PS का पार्ट PM, BD का पार्ट L पैरेलल हो गए। इसका रिजल्ट नंबर 3। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में जाएंगे तो ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो PQ पैरेलल टू AC होगी तो PL पैरेलल टू OM। सिमिलरली PL पैरेलल टू OM, ये 4 हो गया। अब देखो PM और LO पैरेलल है, PL और OM पैरेलल है, इससे रिजल्ट निकला PLOM is a parallelogram and the reason is both pairs of opposite sides are parallel। अगर PLOM एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। ये 2 एंगल है यहाँ पे, therefore angle 1 equal to 2 and the reason is opposite angles of parallelogram। लेकिन क्योंकि ABCD एक रोम्बस था तो रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए एंगल 190 डिग्री का हो गया। बट एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। अगर 190 का है तो 290 का हो गया क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे। अब एंगल 290 का हो गया, PQRS का एंगल P90 का हो गया, तो लिखेंगे सिंस वन एंगल of parallelogram PQRS is a right angle, therefore PQRS is a rectangle। तो ये प्रूव हो गया रोम्बस की सभी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी वो एक रेक्टेंगल होगा। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 3। ABCD is a rectangle, PQRS are midpoints of its sides AB, BC, CD and AD respectively. Show that PQRS is a parallelogram. So first of all we will join PQ, QR, RS and PS, then AC. Join PQ, QR, RS, PS, AC। अब ट्रायंगल ACD पे जाओ। इन ट्रायंगल ACD S and R are midpoints of sides AD and CD respectively। तो किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स, अब तक हम यही रूल सीखा हमने, एक साइड ये होगी दूसरी साइड ये होगी, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो तीसरी साइड जो कि AC है उसकी पैरेलल और हाफ हो जाएगा। तो SR पैरेलल टू AC, SR हाफ ऑफ AC, therefore SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। पैरेलल वाले रूल की हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय मिड पॉइंट पर। सिमिलरली जिस तरह से ACD ट्रायंगल में S और R को ज्वाइन करने से SR हाफ ऑफ AC है, उसी तरह से ABC ट्रायंगल के अंदर P और Q इसके मिड पॉइंट्स हैं AB और BC के, तो PQ हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम BD को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABD में PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा, PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। BCD ट्रायंगल में QR हाफ ऑफ BD हो जाएगा, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। स्टेटमेंट नंबर 4, AC और BD इक्वल है क्योंकि वो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो AC इक्वल टू BD एंड द रीजन इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 5। अगर AC और BD इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD,
तो AC के हाफ और BD के हाफ सब इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो हाफ ऑफ AC हैं, SR और PQ, PS और QR हाफ ऑफ BD हैं। तो 1 to 5 देखने से क्या निकला, फ्रॉम 1 to 5 SR PQ PS QR ये सब इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS। PQ QR SR PS ये सब इक्वल होगी। क्वाड्रेटिक PQRS की सभी साइड्स इक्वल होगी, इसलिए PQRS इज a rhombus. PQRS is a rhombus. And what is the reason? All sides are of equal length. सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं, और जिस क्वाड्रेटिक की सभी साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, rhombus. तो क्या हो गया, रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी वो एक रोम्बस होगी। लेट्स डू सम नंबर 4। इन दिस सम ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AB is parallel to BC. E is midpoint of AD, and from point E, EF is drawn parallel to AB. We have to prove that F is midpoint of BC. I have marked a point O on BD. AB is parallel to CD given. This is fact number 1. EF is parallel to AB. It is also given. AB is common in 1 and 2. So from 1 and 2 we can say, from 1 and 2 we can say CD is parallel to EF. CD is parallel to EF. अब आप आ जाओ ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, E is midpoint of AD and EO parallel to AB. EO parallel to AB क्यों है? क्योंकि EF पैरेलल टू AB है। EF इज पैरेलल टू AB गिवन, EF का पार्ट है EO, तो EO पैरेलल टू AB हो गया। रीजन वी कैन राइट EF पैरेलल टू AB। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो तीसरी साइड को वो जहां भी टच करेगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के अंदर दो मिड पॉइंट होते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में एक मिड पॉइंट और उस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन होती है। तो ट्रायंगल ABD में E मिड पॉइंट दे रखा है AD का, E से एक लाइन AB के पैरेलल खींची है EO, तो वो तीसरी साइड BD को जहां भी टच करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा। यह कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। देयरफॉर O is midpoint of BD and the reason is by converse of midpoint theorem. अब आप ट्रायंगल बदल लो, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD हमने अभी प्रूव किया है O is midpoint of BD and OF is parallel to CD. OF CD के पैरेलल क्यों है? क्योंकि हमने EF CD के पैरेलल प्रूव किया है, because EF is parallel to CD. तो ट्रायंगल BCD में BD के मिड पॉइंट O से DC के पैरेलल लाइन खींचिए तो वो जहां भी BC को मिलेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा। दैट मींस F is midpoint of BC and the reason is by converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. So that's all in sum number 4. Let's do sum number 5. सम नंबर 5 में ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, E और F अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको प्रूव करना है BD इसको AF और CD तीन बराबर टुकड़ों में बांट दिए। दैट मींस आपको DP इक्वल टू PQ इक्वल टू PQ प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट AF and CE trisects BD.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फर्स्ट टारगेट इज टू प्रूव AECF a parallelogram. So let's prove it. E is midpoint of AB. It is given. If E is midpoint of AB, then AE equal to half of AB. This is statement number 1. Similarly, CF equal to half of CD and AB equal to CD because these are opposite sides of parallelogram. This is fact number 3. अगर AB और CD इक्वल हैं तो हाफ AB और हाफ CD भी इक्वल होंगे, that means AE और CF इक्वल होंगे. तो from 1 to 3 we can say AE equals to CF. This is fact number 4. अगर AB और CD इक्वल हैं तो इनके आधे आधे पार्ट्स भी इक्वल होंगे, AE और CF इक्वल होंगे. अब देखो आप AB parallel to CD and the reason is opposite sides of parallelogram. अगर AB और CD पैरेलल है तो AB का पार्ट हो गया हमारे पास AE और CD का पार्ट हो गया CF. ये भी पैरेलल हो जाएंगे. अगर AB और CD पैरेलल है तो AB का पार्ट AE और CD का पार्ट CF पैरेलल हो गए. पार्ट नंबर 3 कहता है AE और CF इक्वल है, AE इक्वल्स टू CF. पार्ट 5 कहता है AE पैरेलल टू CF. अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है. तो फिगर AECF एक पैरेललोग्राम बन गया. फ्रॉम 4 and 5 AECF is a parallelogram and the reason is one pair of opposite sides is equal and parallel. Equal and parallel. अगर AECF पैरेललोग्राम है तो AF और CE पैरेलल हो गए, opposite sides of parallelogram. AF parallel to CE and the reason is opposite sides of parallelogram. तो हमने ये प्रूव कर लिया AF CE के पैरेलल है. अब आप ट्रायंगल DQC में जाओ. इन ट्रायंगल DQC F is midpoint of CD. CD का midpoint F आपको दे रखा है. अभी हमने प्रूव किया था AF पैरेलल टू CE. तो AF का पार्ट हो गया PF और C का पार्ट हो गया CQ and PF parallel to CQ. Reason is AF parallel to CE. Therefore, P is midpoint of DQ. Reason क्या लगेगा? By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. हमने क्या किया? हमने ट्रायंगल DCQ में देखा DC का midpoint F है, F से लाइन FP पैरेलल टू CQ है. तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के midpoint से दूसरी के पैरेलल लाइन खींचेगा तो वो तीसरी साइड को जहां भी टच करेगा, that means FP पैरेलल है तो P is midpoint of DQ. अगर P DQ का midpoint है तो हम कह सकते हैं DP equal to P. And this is statement number 6. जिस तरह से ट्रायंगल DCQ में हम लोगों ने P को DQ का midpoint प्रूव किया है, उसी तरह से अगर हम ट्रायंगल ABP देखते हैं, ABP ये वाली ट्रायंगल ABP, तो AB का midpoint E है. E से एक लाइन EQ पैरेलल टू AP है. तो ये Q जहां भी BP को काटेगा वो उसका midpoint होगा. अगर Q midpoint होगा तो PQ और Q भी बराबर होंगे. तो सिमिलरली we can say PQ equal to QP. That is result number 7. From 6 and 7, what conclusion we can draw? From 6 and 7 we can say DP equal to PQ equal to QB. अगर ये तीन टुकड़े बराबर है तो हम कह सकते हैं AF and CE trisect BD. तो ये प्रूव हो गया कि किसी पैरेललोग्राम में
मिड पॉइंट्स को जो दो सेगमेंट मिलाएंगे वो डायगोनल के तीन बराबर टुकड़े करेंगे। लेट्स डू सम नंबर 6। Show that line segment joining midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. तो ये हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ABC। जैसे सम नंबर 1 था उसी तरह से सम ये हमारा AB का मिड पॉइंट हमने ले लिया P, BC का Q, CD का R और AD का S। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। क्योंकि बुक ने फिगर दे नहीं रखी इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively. So first of all we will join PQ, QR, RS, SP and AC। एक बार हम कितना ज्वाइनिंग करते हैं PQ, QR, RS, PS and AC। तो सबसे पहले ट्रायंगल ACD में जाओ। इन ट्रायंगल ACD S and R are midpoints of sides AD and CD respectively। तो किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया है तो वो AC के पैरेलल और हाफ होगी। Therefore SR पैरेलल टू AC and SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दो मिड पॉइंट है तो कौन सी थ्योरम बनी, मिड पॉइंट थ्योरम। एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और दो मिड पॉइंट्स हो तो मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम फैक्ट नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर हम निचली ट्रायंगल ABC में जाएंगे तो इसी तरह से PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC, ये प्रूव हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। पैरेलल के अंदर AC कॉमन है तो AC से AC हट जाएगा, SR पैरेलल टू PQ। इक्वल में हाफ AC कॉमन है, हाफ AC से हाफ AC कट जाएगा तो SR इक्वल टू PQ। अब SR PQ के पैरेलल है, SR PQ के बराबर है। PQRS की अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है। तो इससे क्या निकला, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। एंड व्हाट इज द रीजन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। One pair of opposite side is equal and parallel. Therefore, this figure is a parallelogram. And we know that diagonals of parallelogram are equal. So let's join PR and ST. PR and ST. So we had written there join PQ, QR, RS, SP, AC, PR and QS. तो PQRS is a parallelogram. QS and PR are its diagonals. Therefore, QR, QS and PR will bisect each other. Will bisect each other. तो diagonals of parallelogram bisect करते हैं तो PR और QS एक दूसरे को bisect करेंगे, लेकिन PR क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है, SQ भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। तो इससे क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, line segments joining midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. आई होप आपको सम बहुत इजी लगा होगा। पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये प्रूव हो जाएगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बाइसेक्ट।
Yes students, let's do the last sum. Triangle ABC is right angle at C. Triangle ABC का C पर right angle है. हाइपोटेन्यूज बन गया AB. AB का मिड पॉइंट आपको M दे रखा है. M से एक लाइन BC के पैरेलल दे रखी है. आपको प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC. M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD is parallel to BC. It is given. तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से इस साइड के मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल लाइन खींचिए तो वो जहां भी AC को मिलेगा वो उसका मिड पॉइंट होगा. Therefore D is mid point of AC and the reason is by converse of mid point theorem. By converse of mid point theorem. आपको बताया है दो मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो दिस इज पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 नाउ. इस एंगल को हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं. ठीक है, ये मैंने राइट एंगल जैसा बॉक्स बना दिया है तो कोई बात नहीं. DM पैरेलल टू BC गिवन. DM इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन. अगर DM BC के पैरेलल है तो एंगल 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. लाइन पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. बट एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन. ये आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ABC का C एंगल 90 डिग्री का है. 190 का है तो 2 भी 90 डिग्री का हो गया. अगर 2 एंगल 90 का है तो हम कह सकते हैं MD is perpendicular to AC. Therefore MD is perpendicular to AC. Now part number 3. पार्ट नंबर 3 करने के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा CM को. तो ज्वाइन CM. CM को ज्वाइन कर लिया. अब दो ट्रायंगल में जाओ आप. एक ट्रायंगल होगी ADM और दूसरी ट्रायंगल होगी CDM. इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM. AD equals to AD. पहले दो लेटर AD, पहले दो लेटर CD. AD equal to CD, sorry, because D is midpoint of AC. हमने ये प्रूव कर लिया है कि D AC का midpoint है. लास्ट दो लेटर वाली साइड है DM और लास्ट दो लेटर वाली साइड DM. तो DM equal to DM कॉमन. अगर यहाँ पर एंगल हम 3 ले लेते हैं तो एंगल 2 equal to एंगल 3 and the reason is each 90. क्योंकि DM परपेंडिकुलर टू AC है तो 2 3 each 90 के हो गए. तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी. ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM and the condition is side then angle then side. Condition is side angle side. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं AM equal to CM. फर्स्ट और लास्ट लेटर AM, फर्स्ट और लास्ट लेटर CM CP CT से इक्वल हो गए. अब देखो AB कैसे बनती है. AB equal to AM plus BM. अगर हम AM में BM जोड़ते हैं तो AB तैयार होती है. M आपको मिड पॉइंट दे रखा था. M is mid point of AB. तो हम BM को लिख सकते हैं AM. तो रीजन इज BM is equal to AM. तो AB equal to 2AM. और यहाँ हमने क्या प्रूव किया है? AM equal to CM. पहले इस 2 को इधर ले आते हैं तो हाफ AB equals to AM. क्योंकि AM और CM बराबर है तो हाफ AB equals to AM equals to CM. तो ये प्रूव हो गया. CM equal to MA. MA को आप AM में लिख सकते हो and the what is the reason? AM equal to CM. तो ये प्रूव हो गया AM equal to CM equal to half of AB. So that's all in sum number 7. Thank you.